जंग में शामिल हो चुका है फ्रांस। परसों बता दिया था मैंने कि ऐलान कर दिया है राफेल फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। बताया था मैंने कि फ्रांस ऐलान कर रहा है कि यूएई और अपने अरब साथियों को बचाने के लिए हम मैदान में उतर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ अकेला ईरान। फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर जेट दुबई में तैनात कर दिए हैं। दुबई में राफेल फाइटर जेट का तैनात होना इस बात की दलील है कि यूएई अपने आप को बचा नहीं पा रहा है और यूएई को अमेरिका भी बचा नहीं पा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि जंग और कितनी बिगड़ती है। पहले ही बता रहा हूं कि ईरान मुश्किल में है। ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एज यूजुअल, पहले भी हुआ है। ईरान को अंदर से तबाह करने के लिए ये देखिए, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान के अंदर से ही आईआरजीसी ने, ईरान की सिक्योरिटी ने हथियार जब्त किए हैं जो स्मगल किए गए थे। ईरान में गद्दारों की कमी नहीं है। ऐसे में उनको और पैसे देकर और हथियार देकर ईरान को अंदर से गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप देख लीजिए, इराक में भी अमेरिका का एक ड्रोन क्रैश हो गया है, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका के कई ड्रोनों को, लगभग अब तक 40 ड्रोन्स को ईरान मारकर गिरा चुका है। यमन के हूथीज ने जो बात कही है वो 1000% सच्ची है और आप महसूस करेंगे। हूथीज के लीडर ने कहा कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि ईरान ने किसी से मदद मांगी हो। मैंने नहीं देखा कि ईरान किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा हो। मैंने नहीं देखा कि ईरान अपने दोस्तों से मदद मांग रहा हो। लेकिन हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि अमेरिका, इजराइल दुनिया से मदद मांग रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से और पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं और ईरान के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। ईरान एक तरफ अकेला है। ईरान का चाहे जितना भी नुकसान हो रहा हो, चाहे ईरान को कितने भी तीर लग रहे हों, ईरान दुबई यानी अरब देशों में अमेरिका की जो प्रॉपर्टीज हैं लगातार उनको निशाना बना रहा है। दुबई के अंदर फिर से धुआं, ईरान का हमला। के पास ब्लास्ट हो गया, एम्बेसी, यूएस एम्बेसी पे गिरा दिया। ये देखो, That's why the planes are going around here. यूएस एम्बेसी पे गिरा दिया। Shit. जरा सोचिए, अभी 5 दिन पहले तक जो फुदक फुदक कर रील बना रहे थे बुर्ज खलीफा के पास की, यहाँ हेलो हबीबी, यहाँ सब सही है, यहाँ आना कभी भी। अब हेलो हबीबी, दुबई मत आना कभी भी। पैसा ले लेकर दुबई की गवर्नमेंट से दुबई की तारीफ करने वाले अब खुद ये देखिए दुबई के पार्किंग लॉट और बेसमेंट में छुपे हुए हैं। रास्ता हाथ नहीं आ रहा है। कल तक जो कह रहे थे कि दुबई सेफ है, हमारा रहनुमा, हमारा रहबर, हमारा यहाँ का लीडर हमें बचाएगा। हजरात, अब दुबई सेफ नहीं है। वो तमाम लोग बेसमेंट में छुपे हैं। इराकी ग्रुप ने भी अमेरिका के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। इराक की मिलिट्री ने, इराकियन जो सरकार नहीं है, गवर्नमेंट की बात नहीं, इराक का जो लड़ाकू ग्रुप है उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर सक्सेसफुली हिट किया है। आइए अब मैं बहरीन दिखा देता हूं। बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री साइट की आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज, जिसमें अमेरिका का बेस पूरी तरह से जला हुआ दिख रहा है। यानी ईरान सक्सेसफुली अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट में हिट कर रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के ड्रोन्स को मारकर गिरा रहा है। ईरान ने खुद ये वीडियो जारी किया है जिसमें वो अमेरिकी ड्रोन को मारकर गिरा रहा है। अजरबैजान में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ईरान की एम्बेसी में पहुंचे और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के मारे जाने की, उनके शहीद होने का शोक व्यक्त किया है और ईरान के साथ खड़े होने की बात कही है। कहा है कि हमें ईरान से पूरी हमदर्दी है और ईरान हमारा भाई है। गाजा फिलिस्तीन के नरसंहार होने पर भी
जिन देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, आपको लगता है कि ईरान के मामले में वो ईरान के सपोर्ट में होकर ईरान का साथ देंगे या अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे? नहीं भाई, लाखों लोग गाजा में काट दिए गए, टुकड़े टुकड़े में बांट दिए गए। जब जर्मनी तब नहीं बोला तो अब क्या बोलेगा? बल्कि वो तो उल्टा ही चल रहा है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ के पीछे नहीं छुप पाएगा। इंटरनेशनल लॉ किसने तोड़ा? ये हमला किसने किया? सबसे पहले अटैक किसने किया? अमेरिका ने किया। बातचीत करते करते धोखा किसने दिया? अमेरिका ने दिया। सिविलियंस पर 160 लड़कियों के हॉस्टल पर हमला किसने किया? अमेरिका इजराइल ने किया। लेकिन जर्मनी की ये असलियत है, पूरी दुनिया देख ले कि होता कुछ और। ये बिल्कुल नंगा, अगर 1 मिनट के लिए नंगा भी शर्मा सकता है, लेकिन जर्मनी ऐसा नंगा है जिसे बेशरम नंगा कहेंगे। इजराइल ने अभी कुछ ही देर पहले तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया है। ईरान की ये तस्वीर। ईरान के बाने के जगह में IRGC के हेडक्वार्टर को इजराइल ने उड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल खराब हो चुका है। अमेरिका के बड़े बड़े सेनेटर, एडवाइजर और एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत बड़ी गलती है। सेनेटर मतलब ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं जो मैं भी नहीं कह रहा हूं। एक सेनेटर ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है कि ये जंग खत्म कैसे होगी। ट्रंप को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा और हमारा लगातार नुकसान हो रहा है, अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो रहा है। सुनिए। I just left a classified briefing on Iran and it only confirmed what we already knew. Donald Trump is waging an illegal war and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's missile capabilities, and he's dragging the United States into another. बेर्नी नाम के एक सीनियर सेनेटर है, नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। देख लीजिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू चाहता था बिलियंस ऑफ डॉलर गाजा को मिटाने के लिए, उसको मिल गया। नेतन्याहू चाहता था ईरान से जंग, ट्रंप ने वो भी दे दिया और साथ भी दे रहा है। अमेरिका की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी ये अमेरिका के लोग चलाते तो सही रहता, लेकिन नहीं। अमेरिका की नीति, अमेरिका की मिलिट्री को चलाने वाला ट्रंप है, जो वो इजराइल के लिए चला रहा है। सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि एक बार और हमला करने की कोशिश हमारे तेल की इंडस्ट्री एमरैको पे की है, जिसे हमने रोकने की कोशिश की है। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। हालात सही नहीं है। ईरान के लिए दुआ कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।